हम राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता जो SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण शरीकी कुनीति और कुरीतियों के खिलाफ राजनीतिक सत्याग्रह की। हमारी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी अपनी अक्षमता के अनुसार समय पर चुनाव मैदान में भी उतरती है और अपनी संवैधानिक वोट शक्ति का संचयन करते हुए SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण सरीखी जो भी कुनीति है कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन करती है। और इसी आंदोलन की कड़ी में पार्टी द्वारा आगामी 2 अक्टूबर 2022 रविवार को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर जातिगत आरक्षण विरोधी हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भागीदारी के लिए आप सबको आमंत्रित करने हेतु हम आपके बीच में पहुंचे हैं। और इस रैली में आपकी भागीदारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि SC ST एक्ट और जातिगत आरक्षण देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। आजादी के पहले से ही ये आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है। क्रिमिनल अवार्ड 1935 में हुआ था, उसके बाद जो है आजादी के बाद भी संविधान में आरक्षण की व्यवस्था का संविधान निर्माताओं ने केवल 10 वर्ष के लिए प्रावधान किया था, वो भी राजनीतिक आरक्षण का। लेकिन हमारे राजनेता समय दर समय और अक्षेत्र दर अक्षेत्र इसको बढ़ाते हुए जाति दर जाति बढ़ाते हुए पहले SC और ST के नाम से राजनीतिक आरक्षण दिया गया था, फिर समय अनुसार उसमें फिर और जातियां जोड़ते गए। 1990 से मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर देश की कई हजार जातियां और 27% आरक्षण दी गई है। और अब पिछले वर्षों आपने देखा है कि देश की जो बाकी की जातियां थी इनको आरक्षण देने के लिए EWS के नाम से आर्थिक आरक्षण किया गया। तो सरकार की जो ये नीतियां हैं ये जन विरोधी हैं, ये आपस में भेदभाव डालती हैं। आरक्षण की व्यवस्था से, सरकारी आरक्षण की व्यवस्था से आज तक एक भी आरक्षण प्राप्त जातियों से व्यक्ति या परिवार जो है स्वावलंबी नहीं हो पाया, जो आज छाती ठोक करके ये कह सके कि भाई अब मैं जो है आगे अपना जीवन या मेरा परिवार अपना जीवन है बगैर आरक्षण के गुजर बसर कर लेगा। तो ऐसी नीति का क्या लाभ? दूसरा जो है, इस नीति की आड़ में योग्यता और प्रतिभा की लगातार अनदेखी की जा रही है। आपको पता भी होगा कि यहाँ ऐसे भी केस हैं कि मतलब 0% तक के को जो है जॉब मिल गया है, नौकरी मिल गया है, MBBS में दाखला मिल गया है, और जो प्रतिभा है जिसके 70, 80, 90% तक है वो रह जाते हैं। तो ये देश का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके खिलाफ हम राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के बैनर के नीचे राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन आप सबके सहयोग से, आप सबकी भागीदारी से कर रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आप आगामी 2 अक्टूबर को आपस में फौजी साहब पूरा सहयोग कर रहे हैं, आप सब उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप एक दिन का समय देश हित में, जनहित में इस नीति के खिलाफ जरूर निकालें। आप जो समय निकालेंगे वो जातिगत आरक्षण मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा। 2 अक्टूबर 2022 को जो साथी वहाँ दिल्ली में पहुंचेंगे, हमने 500 साथियों का लक्ष्य रखा है। जबकि हम दिल्ली पुलिस को इंटीमेशन देने गए तो दिल्ली पुलिस देखते कहने लगी भाई 500 की तो अनुमति नहीं देंगे। मगर साहब फिर कितने की देंगे? बोले 2 से माँ कोई नहीं, आप 2 से नहीं, समझे कि नहीं? लेकिन हम बिल्कुल नहीं घबराते कि भाई, क्योंकि हम लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखते हैं। और इस बात रखने में चाहे कितने भी आदमी हो, हमें उस बात से बिल्कुल कोई भी परहेज नहीं है। आप सब आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका वहाँ आना जो है देश हित में, जनहित में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। हम जो है चारों साथी आदरणीय ताऊराम दिया गहलावत जी हमारे पार्टी के युवा नेता है, पार्टी के प्रवक्ता सुखमिंदर सिंह खरब है,
पार्टी के नेता देवेंद्र मलिक हैं, ये आपके बीच में किसी प्रार्थना के लिए, अपील के लिए, एक आमंत्रण देने के लिए आए। धन्यवाद। जय भारत।